Hello, beautiful souls. Good morning, good afternoon, in fact, and a very, very happy new year to all of you. ये साल आपका बहुत अच्छा जाए, बहुत प्रॉस्पर करें, आपकी गुड हेल्थ रहे और आप खुशियाँ देखें पूरे साल। ये मेरी दिल से दुआ है। आज का वीडियो मेरा थैंक यू के लिए है। थैंक यू टू यूट्यूब जिन्होंने मौका मुझे दिया सबको सबके साथ लिंक बनाने के लिए, मेरी बात आप तक पहुंचाने के लिए। एंड थैंक यू यूट्यूब मेरे को बहुत सारी नॉलेज इन्फॉर्मेशन देने के लिए। एंड थैंक यू टू ऑल माय टीचर्स जिन से मैंने बहुत कुछ सीखा। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल माय नॉलेज जो मैंने इन 9 सालों में मैंने सीखा है। बचपन में जो सीखा वो तो सीखता ही है सब, पर जो मैंने 50 साल की उम्र में मैंने जो सीखा है वो तो बहुत ही कमाल का था। बहुत ही स्ट्रेंज जर्नी थी मेरी, ये बहुत डिफरेंट जर्नी। कहाँ से उतर के आ गई ये जर्नी वो मुझे खुद नहीं पता। मुझे खुद नहीं पता था कि मैंने कितने पंडितों वगैरह को मैं दिखाती थी। मैं कभी किसी ने मुझे बताया नहीं कि मैं ऐसे कभी मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी या ऐसा कुछ होगा। लास्ट ईयर को बहुत बहुत 2023 को भी बहुत बहुत सल्यूट और बहुत बहुत थैंक यू। चाहे मेरा काम इतना ना चला हो, बट हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत हुई है। बहुत दिव्य शक्तियाँ, बहुत दिव्य शक्तियों के साथ मैं जुड़ी हूँ। मेरी लाइफ में हनुमान जी इतनी ब्यूटीफुली आए हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। चाहे क्योंकि मुझे पता था मेरे को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इसलिए मेरे पास ऐसी शक्तियाँ आई हैं जो मुझे इतनी स्ट्रांग हैं कि उन्होंने मेरी प्रोटेक्शन करी। मुझे ज़रूरत भी थी, काफ़ी चीज़ें होती थी मेरे साथ, तो इसलिए मुझे प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी। इसलिए मेरे पास दो शक्तियाँ ऐसी आई हैं जो ने मेरी भरपूर प्रोटेक्शन करी है मुझे। एक हनुमान जी, एक काली माँ, और साथ में शिव जी बहुत खूबसूरती से मेरे लाइफ में उतर के आए हैं। और आर्कएंजल माइकल हमेशा मेरी प्रोटेक्शन करते हैं। उन्होंने मेरे बहुत काम करे हैं। कभी भी मैंने कुछ भी मांगा हो, मैं शिरडी अकेली जाती थी। एयरपोर्ट पे मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने नहीं दी उन्होंने, आर्कएंजल माइकल ने। कभी मुझे लाइनों में खड़े नहीं होने दिया। जैसे एयरपोर्ट वगैरह पे कभी कोई चीज़ ख़राब हो जाती थी तो उनको बस बोलना भर ही बहुत होता था कि ये मेरा काम हो जाए, वो कर देते थे। आर्कएंजल माइकल ऐसे होते हैं। और आपकी इंटेंशंस भी वो देखते हैं कि आपकी इंटेंशंस कैसी है। आप बुरे काम कर रहे हो तो कोई एंजल आपकी हेल्प नहीं करता है। तो इन शक्तियों ने मेरी बहुत ज़बरदस्त मेरी मदद करी है और मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ में मेरी 2023 को बहुत बहुत थैंक्स है। और 2024 का मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता मेरी लाइफ में क्या होगा। आई रियली डोंट नो, बट हाँ, कुछ बहुत बड़ा, कुछ मैजिकल होगा मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में। मेरी आगे मुझे जाना ही जाना है। उसके लिए मेरी लाइफ में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी चेंजेस आएंगी वो आएंगी ही आएंगी, चाहे उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता, मेरी दुनिया चाहे बदल जाएगी पूरी, ये मुझे नहीं पता। डर तो लगता था थोड़ा सा कि हाँ, दुनिया बदल जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, मैं आज की डेट में सच्ची में मैं बाबा कसम मैं नहीं जानती हूँ। पर हाँ, जो होगा, क्योंकि मेरी लाइफ में क्या होना है कि मैंने जो जन्म लिया है, मेरा लाइफ पर्पस है दुनिया के लिए कुछ कर जाना, लोगों को कुछ दे जाना। तो उसके रास्ते में कुछ भी नेगेटिव नहीं आ सकता, नेगेटिव लोग नहीं आ सकते। तो शायद सभी चीज़ें मेरी, काफ़ी लोग मेरी लाइफ में से और शायद हटेंगे। सोच के थोड़ा सा दिल तो कांपता है कि कौन कौन पता नहीं और हटेगा। अब तो बहुत क्लोज लोग रह गए हैं, काफ़ी लोग तो निकल गए हैं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। पर जो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए है वही होगा, तो होने दो। भगवान के कामों में हम कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते, रुकावट नहीं डाल सकते, कुछ नहीं कर सकते। हम कठपुतली हैं। जो बदलना है उनको बदलना है। हमें लगता है कि हाँ, ये इंसान ने ऐसा स्टेप उठाया, क्यों उठाया, क्या ऐसे, क्या उसने ऐसे कर दिया।
पर ये नहीं पता कि हम तो उसके कठपुतली हैं। अगर कोई स्टेप उठाया है तो वो हम नहीं उठाते हैं, वो भगवान उठाता है, क्योंकि वो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए होता है, अगर हमारा लाइफ पर्पस ऐसा हो तो मुझे नहीं पता रियली कि मेरी लाइफ में क्या बदलने वाला है बहुत जल्दी, और इस साल में तो बदल ही जाएगा। तो लेट्स सी, कोई बात नहीं, जो हो रहा है होने दो। स्ट्रेंथ मिली है, निडर हो गई हूँ बहुत ज़्यादा, लोगों की परवाह नहीं करती हूँ। पहले लोग बोल जाते थे तो मैं रो पड़ती थी, इमोशनल होती थी। हीलिंग करनी, हाँ, मैंने बीच में छोड़ दी थी, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, तो उसका असर मेरे ऊपर बहुत पड़ने लग गया था। तो मैं हीलिंग करनी, मेरी हीलिंग्स पावरफुल होती थी बहुत, तो इसका पावरफुल इम्पैक्ट मेरे ऊपर पड़ता था, तो वो मैंने छोड़ दी थी। मैंने कोविड तक हीलिंग करी है बेसिकली, उसके बाद मैंने कोशिश करा है कि मैं ना करूं। जब भी मैंने करी तो थोड़ा सा इफेक्ट देखो पड़ता है अपने ऊपर। तो मैंने, जब तक आप खुद बहुत स्ट्रांग ना हो, तो अब वो भगवान के ऊपर है, उसने मेरे से क्या कराना है मुझे नहीं पता। जो भी कराना है अब उसने कराना है, मैं कौन होती हूँ कुछ करने वाली, ठीक है ना। बट हाँ, सच्चाई के साथ आगे बढ़िए, खूब पॉजिटिव रहिए, अच्छे काम कीजिए, भगवान उतर के आते हैं आपके पास। आप ये ना सोचिए कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ कि इसके पास भगवान कैसे आ सकते हैं, नहीं, वो आते हैं, चाहे दिखते नहीं हैं, पर आपके पास उतर, आपको महसूस होते हैं कि आपके साथ एक शक्ति खड़ी है जो आपको गिरने नहीं देगी कभी, जो आपके साथ खड़ी रहेगी हमेशा। और आपके सारे काम बनते जाते हैं अगर आप उनके ऊपर सरेंडर कर देते हो, छोड़ देते हो। अगर आपके पास कुछ नेगेटिव चीज़ हो रही है और आप उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे कि हनुमान जी आप संभालो, जो हो रहा है आप देख लो, मुझे नहीं पता, तो वो अपने आप देख लेते हैं। चिंता करने की फिर ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए फेथ, जोश और निडरता, सरेंडरनेस, हिम्मत, ताकत और नेवर गिव अप, मेरे लाइफ में नेवर गिव अप वाली जो चीज़ थी, उसने मेरा साथ दिया, तभी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और अभी और आगे बढ़ना है, और आगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं अकेली रहूँ, चाहे मुझे नहीं पता, चाहे मैं जहाँ मर्ज़ी, जैसे मर्ज़ी, जो मर्ज़ी हो जाए, पर मैंने हिम्मत नहीं छोड़नी। नो, बिल्कुल भी नहीं। किस हाल में भी भगवान रखेगा, मैं रहूँगी, क्योंकि ये जन्म मेरे लिए नहीं है। ये जन्म मैंने शायद लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए है, चाहे लोगों की मदद करने के लिए है, कुछ भी करने के लिए होगा, मुझे नहीं पता। बट मैं उनके लिए जन्म लिया है, तो भगवान अपने आप कराएगा, तो कराएगा। आई सरेंडर टू हिज होली फीट। सो दिस इज़ जो तो मुझे अभी तक समझ आया है, यही है। फिर आगे की चिंता नहीं है, वो जो करेगा, जैसे करेगा, और लोग जो रिस्पॉन्स देंगे, मुझे उसका भी कोई डर नहीं है। वो देखने वाला है ना, तो हम क्यों डरें। पर हमेशा कभी गिव अप नहीं करना, स्ट्रांग रहना और डरना नहीं है। जब भगवान साथ में होते हैं तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है किसी भी सिचुएशन से। ओम साई राम। थैंक यू, लव यू ऑल।